दुश्मनी फिर बाद में दोनों दोस्त हो गए, बाद में दोनों दोस्त हो गए थे। वो भी यहाँ आता था, रहता था। 2 बार आके अनुराग सिंह को मारे थे, 2 बार। वो लोग, हाँ वो लोग जो हत्या किए, और इंटर की परीक्षा थी, आए थे, परीक्षा दिए और जाने वाले ही थे। जो मामले को अंजाम दिया है वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजीपुर जिले के चिलौना कला ग्राम सभा में है और यहाँ पर आपने खबर देखा होगा, एक ही ग्राम सभा के 2 नाबालिग बच्चों की, ऐसा बताया जा रहा है कि 2 नाबालिग बच्चे, एक अमन चौहान और एक अनुराग सिंह धोनी, ये 2 बच्चे थे। दोनों को यहीं बगल में एक दुकान है छोटी सी, उस दुकान से उठाया जाता है। बगल में एक पुरवा है, उसी पुरवे के लोग थे, दबंग लोग थे, वो लोग उठा के ले जाते हैं और ऑन द स्पॉट दिन में 11 बजे उनको गोली मार देते हैं और दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसी संबंध में हम जानकारी लेने के लिए ये हमारे साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि संतोष यादव जी हैं, इनसे कुछ बात करेंगे कि आखिर वजह क्या रही कि इन बच्चों को ऑन द स्पॉट गोली मार दी गई। प्रधान जी, क्या वजह रही इस घटना को अंजाम देने की? वजह एक बार इन लोगों से कहा सुनी हुई थी, एक बार झगड़ा हुआ था इस बार की, वो 2 साल हो चुका था झगड़ा हुए। अच्छा जी, तो ये अनुराग सिंह से और यहाँ अनुराग सिंह से झगड़ा हुआ था, अमन चौहान से कोई मतलब नहीं था। कुछ बाजार में गए थे, कुछ बात को लेकर कहा सुनी हुई, उसमें झगड़ा हुआ था और उसमें थोड़ा मोड़ा मार झगड़ा। वो भी पहले तो वही सब 2 बार आके अनुराग सिंह को मारे थे, 2 बार। वो लोग, हाँ वो लोग जो हत्या किए 2 बार अनुराग सिंह को मारे थे। वो परिवार में भी नहीं बताए थे अनुराग सिंह। बाद में हम लोग मिले परिवार से तो बाद में मालूम चला कि नहीं, उसको 2 बार मारे थे। अनुराग घर पे भी नहीं बताया था। उसके संगी कैसे पता चला ये बात की? संगी दोस्तों से खाली बताता था। संगी दोस्त ने बताया कि नहीं कि उसको 2 बार मारे थे। हाँ, उस अपने जो संगी साथ में रहते थे उनको बताया था, मगर परिवार को नहीं बताया था कि नहीं हमको 2 बार मारे थे। 2 बार मारे थे। फिर एक बार कि वही लोग मतलब कहा सुनी में कुछ मारे थे, वो कुछ उतना मारे पिटा कुछ नहीं हुआ था। मामला को लड़कों छोटे बच्चों का मामला था, उसको बड़ा बना दिया। हाँ बड़ा बनाया। वहाँ पे सुलह सपाटा भी हुआ था थाने पे, सब कुछ हो गया था। 1.5 साल सब अथुआ हो गए थे। फिर क्या नाम है, अनुराग सिंह दिल्ली में चले गए कमाने के लिए और इंटर की परीक्षा थी, आए थे, परीक्षा दिए और जाने वाले ही थे। मतलब कल ये घटना यहाँ से हो गई। जी, अनुराग सिंह के भी पास 3 बहनें हैं और अमन चौहान के पास भी 3 बहनें हैं। तो जब हत्या हो जाती है इसके बाद आप लोग जाम लगाते हैं, क्या कोई आश्वासन मिला प्रशासन के द्वारा? हाँ, आश्वासन मिला हम लोगों को। डीएम महोदया ने, जब हम लोग हाईवे पे थे तो वहाँ से फ़ोन आया डीएम महोदया का। उन्होंने कहा कि डेड बॉडी को जला दीजिए, जो भी आर्थिक मदद होगा हम मुख्यमंत्री जी के यहाँ लेके चलेंगे, आप लोगों को आर्थिक मदद करेंगे और जो एक कांड कार्य किया है उसको सख्त सजा मिलेगी। क्या कोई किसी को पकड़ा गया, किसी को गिरफ्तार किया? नहीं, 2 लोग को पकड़ा गया है। कौन कौन है वो? एक मुसलमान है, एक सोनकर जी हैं। हाँ, 2 लोगों को पकड़ा गया है, दोनों लोगों को हाफ इनकाउंटर कर दिया गया है। जी, अभी मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है? हाँ, जो मुख्य आरोपी है, जो मामले को अंजाम दिया है, वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। जी। अच्छा, ये बताइए, जब ये लोग गांव से आकर के यहाँ से उठा के ले जाते हैं, अगर दुश्मनी है तो यहाँ से उठा के ले जाना, इसके पीछे क्या राज है? ये दुश्मनी फिर बाद में दोनों दोस्त हो गए, बाद में दोनों दोस्त हो गए थे। वो भी यहाँ आता था, रहता था इन लोगों के बीच में, दोस्त बन गए थे। अब आया वो सब क्या समझा बच्चा कि नहीं, अब तो समझा कि दोस्त थे। आया यहाँ पे ही चौतरे पे बैठे थे, आया बाइक लेके अपना यहाँ पे बैठाया और लेके चला गया। यानी प्यार से बैठा लिया? हाँ, प्यार से बैठा लिया। तो वो आया था, तभी से बता रहे थे लोगों ने कि दोस्त बन गया था, मित्रता हो गई थी लोगों की उससे। तो आया, अपना बैठाया, लेके चला गया। अब कोई दोस्त बन जाता है तो आदमी विश्वास कर लेता है कि दोस्त हो गए, अब क्या होगा। वो 2 साल की बात की झगड़ा हुआ, वो अभी तक याद किया था और बदला लेने के लिए अब वहाँ पे लेके गया, वहाँ पे मार दिया। कहाँ घटना हुई थी ये? उचौरी
हुआ था घटना। उचौरी एक बगीचा है, उसी में ले जाकर मारा, मलदहिया बगीचा। अच्छा, जब घटना हो जाती है पुलिस प्रशासन पहुंचती है, आप लोग भी पहुंचे होंगे, तो क्या क्या मिला उन बच्चों के साथ? जब हमको सूचना मिली, हमको फ़ोन आया, जब हम अपने गांव में ही थे, हमारे चाचा की तेरही थी, वहाँ पे थे, वहाँ फ़ोन आया, गांव के लोगों ने फ़ोन किया हमको कि प्रधान जी यहाँ ऐसी ऐसी घटना हो गई। वहाँ मैं गया, देखा मौके पे 112 नंबर आ चुकी थी, वहाँ पे आ चुकी थी। हमने देखा, फिर उसके बाद एसओ साहब आए और पूरा बच्चे, एक बच्चा यहाँ था, एक बच्चा वहाँ था, और दोनों बच्चों के जेबों में से मोबाइल निकाले, अपने पास रखें, और कुछ कैश था, कैश निकाले, और उसमें एक चिट्ठी थी, वो चिट्ठी भी निकाले एसओ साहब, और चिट्ठी लेके पढ़े भी। क्या लिखा था उसमें? उसमें क्या लिखा था हमको नहीं मालूम। एसओ साहब को जब मैंने गाजीपुर डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए वहाँ पे गई थी, वहाँ पे एसओ साहब थे, मैंने पूछा एसओ साहब से कि सर वो जो कागज़ आपने जेब से निकाला था सर, उस पर क्या लिखा था? तो एसओ साहब ने कहा कि आप ये जानकारी लेकर क्या करेंगे? तो हम कुछ नहीं बोले, कुछ बातें होती हैं गोपनीय रखी जाती हैं, ना किसी से शेयर किया जाता। तो हम कहीं चलो गोपनीय रखें, अपने हिसाब से इंडिया अथवा कर रहे हैं, तो हमने कुछ नहीं कहा। जी, क्या लग रहा है प्रशासन सही ढंग से काम कर रहा है? हाँ, प्रशासन सही ढंग से काम कर रहा है। फिर वो एसओ साहब एक बार फ़ोन किए कि राइटिंग जो अनुराग सिंह क्या लिखता है, कैसी उसकी राइटिंग है, वो हमको भेजिए। यहाँ से फिर भेजा गया कि नहीं भेजा गया, लोग बता रहे थे कि राइटिंग बदे फ़ोन आया था कि राइटिंग कैसे अनुराग सिंह लिखते थे। यहाँ से गया होगा, चिट्ठी से मिलान करेंगे कि उसी की राइटिंग है या उसी की है कि किसी दूसरे की नहीं है। हो सकता है कोई मारने के बाद लिख करके रख दिया हो। हाँ, ये भी हो सकता है, कोई मारने के बाद भी डाल दिया होगा पॉकेट में। जी, तो क्या मांग किए आप लोग वहाँ से फाइनल? हम लोग मांग किए कि जो मारा है उसको कड़ी कार्रवाई हो, और परिवार को आर्थिक मदद किया जाए, और एक नौकरी दिया जाए परिवार को। इनके पास भी 3 बहनें हैं, 2 भाई, और उनके पास भी 3 बहनें, 2 भाई, दोनों छोटे थे और दोनों ही कमा करके घर का पूरा खर्चा देखते थे। हाँ, सही बात है। वही दोनों बच्चे परिवार कमाते थे, वही कि उन लोगों की वजह से परिवार चलता था। आज उन लोगों के गुजर जाने की वजह से परिवार बहुत हुआ है। अब कौन परिवार को खर्चा चलाएगा? तो यही सरकार से हम लोगों की हुआ है कि परिवार को 20 लाख रुपया दिया जाए। तो ये हमारे साथ प्रधान जी थे, इनसे हमारी बातचीत हुई इस मुद्दे को लेकर के, जिसमें गाजीपुर में जो डबल मर्डर हुआ है, दोनों बच्चों को गोली मार दी गई, जो दोनों नाबालिग थे एक प्रकार से। ये परिवार वाले कह रहे हैं कि दोनों अभी नाबालिग थे, किसी की उम्र 18 के प्लस नहीं हुई थी। फिलहाल इस मर्डर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।